किसानों के लिए एक रोष और दुख से भरी लोड़ी थी। देश भर में किसानों ने इसे मनाया। कल हमने भी, सबने वहां सिंगो बॉर्डर के ऊपर जितने भी हमारी पूरी कमेटी थी, कोई 80-100 लोगों की, सब लोगों ने इस लोड़ी को तीनों कानूनों की प्रतियों को जला के मनाया। और खबर आ रही है देश भर से अलग अलग जगह पे इन कानूनों की प्रतियां बना के किसानों ने जलाई। किसानों ने, ये भी एक तरह की लोड़ी थी, किसानों ने इस तरह की इन प्रतियों को बना के जगह जगह पे लगाया, जलाया, जो कि हमारा कॉल भी था। उम्मीद इसके साथ कि कहीं इसकी आंच पहुंचेगी सरकार तक, कहीं इसकी आंच पहुंचेगी दिल्ली दरबार तक, कहीं हो सकता है इस गर्मी से ही प्रधानमंत्री का कलेजा पिघल जाए। 50 दिन आज हो गए। आज दिल्ली में आके बैठे हुए हमें पूरे 50 दिन हो गए हैं। और इन 50 दिन में, कहते हैं पत्थर का कलेजा पिघल जाए जिस स्थिति के अंदर किसान रह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पे असर नहीं हुआ। तो हमने सोचा हो सकता है लोहड़ी की आंच से, इसकी गर्मी से ही कुछ पिघले, कुछ असर पड़े। खैर, आज जो मैं बात करना चाह रहा था सिर्फ त्योहार के बारे में नहीं। आज जो बात करना चाह रहा था सिर्फ केस के बारे में नहीं, जिसके बारे में आज बैठ के मीटिंग भी हुई। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, एक और केस लगा दिया गया है जो कि इस पे है कि अब इनको 26 जनवरी का कार्यक्रम करने से रोका जाए। उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। ज्यादा महत्वपूर्ण कोर्ट की मामला नहीं, लेकिन जो हमारा अपना मामला है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। हाँ, एक बात बताना भूल गया। आज पहला विकेट गिर गया। मतलब आज पंजाब के किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान ने कह दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी में नहीं रहना चाहता। एक छोटी सी चिट्ठी लिख दी, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कर दिया, जैसा कि इन चीजों में औपचारिकता में किया जाता है। धन्यवाद कर दिया और कहा कि मैं पंजाब के साथ हूं, पंजाब के लोगों के साथ हूं, और जो सेंटिमेंट चल रहा है वो देखते हुए मैं कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मोटी बात क्या कि जिस तरह का माहौल है उसमें इस कमेटी का हिस्सा बनना भी अपने आप में इतना नेगेटिवली देखा जा रहा है कि उसके मेंबर उसको छोड़ रहे हैं। मेरी तो उम्मीद होगी कि दूसरे मेंबर अशोक गुलाटी जी, वो भी पंजाबी हैं, इस मामले में मेरे विचार उनसे एकदम अलग हैं, उनके विरुद्ध हूं। लेकिन विरोध का मतलब ये नहीं कि उस आदमी को बुरा माने। मैं विश्वास नहीं करता कि विरोधियों के साथ गाली गलौज की जाए। अशोक गुलाटी बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं, और जब सीएसीपी के चेयरमैन थे उस जमाने में उन्होंने किसानों को अच्छे रेट दिलवाए थे। मेरे को ये बात तो याद रहती है, इसको मैं कैसे ना कर सकता हूँ, उस जमाने में हुए थे। लेकिन अशोक गुलाटी इन तीनों कानूनों को लिखने वाले लोगों में से हैं, तो हमारे विचार में बिल्कुल बुनियादी अंतर है। अशोक गुलाटी की रिकमेंडेशन पर ये कानून बने, आप मोटे तौर पे ये कह सकते हैं। तो मैं अशोक गुलाटी जी से कहना चाहता हूं, सर बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन आप इतना, आपकी मेरी बात में विरोध है, शायद विरोध रहेगा, लेकिन इतना तो आप भी मानोगे ना कि प्लेयर को एम्पायर नहीं बनना चाहिए। इस खेल में आप प्लेयर हैं, मैं भी प्लेयर हूं। संयोग यह है कि हम दो अलग अलग पाले में हैं, लेकिन इतनी ईमानदारी आप भी बरतें और मैं भी बरतूं कि हम अपने आप को अंपायर घोषित ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने आपको अंपायर बना दिया, लेकिन शोभा नहीं देता, आपको शोभा नहीं देता। तो मुझे उम्मीद है कि अशोक गुलाटी जी भी और बाकी सब मेंबर जो सीधे सीधे सरकार के इन तीनों कानूनों की वकालत करते रहे। अशोक गुलाटी जी ने लेख लिखे कहते हुए कि ये तो एग्रीकल्चर में क्रांति आ गई। सो और कुछ भी करें, आप लेख लिखिए, बाकायदा उसको सपोर्ट कीजिए। मेरा विरोध करने का हक है, आपका सपोर्ट करने का हक है। लेकिन ये कमेटी के मेंबर बन के न्यूट्रल नेगोशिएशन, ये काम तो आपका नहीं है ना। आप इतना तो कम से कम राजी करेंगे, और अगर ऐसा है तो कृपया इस कमेटी को छोड़ दीजिए, बाकी देखा जाएगा। खैर, जैसे मैंने कहा, असली बात आज ये नहीं करनी थी। असली बात याद करनी थी दीन बंधु छोटू राम जी की। दीन बंधु चौधरी छोटू राम, उन्होंने किताबों किसानों के लिए जो लिखा, उसके अंत में लिखा था, अपनी किताब के अंत में, एक किसान तो दो बात सीख ले भोले किसान। एक तो तू बोलना सीख ले, और दूसरा अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीख ले। वो बात आज मैं कहना चाहता हूं, कौन दोस्त कौन दुश्मन, इसकी हम पहचान कैसे करें। ये इसलिए जरूरी है कि पिछले दिनों से इस तरह की बातें चल रही हैं, पिछले कुछ दिनों से, जिसके बारे में हमें बहुत सतर्क होने की जरूरत है। जब से 26 जनवरी का कार्यक्रम दिया गया है, लोग उसके अंदर अपनी तरफ से मसाला लगा के, मिर्च लगा के चला रहे हैं। कुछ उत्साह में चला रहे हैं, कुछ गलतफहमी में भी चला रहे हैं,
लेकिन कुछ बदमाशी में भी चला रहे हैं। तरह तरह की बातें की जा रही हैं। कहीं आ गया कि साहब पंजाब के लोग दिल्ली के ऊपर धावा बोलेंगे, हमला बोलेंगे। अरे भाई, दिल्ली कोई दूसरा देश है क्या? कोई यहाँ विदेशी बसते हैं, और विदेशियों के साथ भी क्या इस तरह की दुश्मनी? इस तरह के मुहावरे चल रहे हैं कि अब पंजाब वाले आके दिल्ली को बारात लेके आ रहे हैं, शादी करेंगे इत्यादि। ये सब मुहावरे मुझे अच्छे नहीं लगते। कुछ ऐसे भी बयान आए कि हम लाल किला के ऊपर झंडा फहराएंगे, संसद के अंदर जाके बैठ जाएंगे। ये देख के बहुत दुख हुआ मुझे। अखबार में खबरें आई हैं कि ट्रैक्टर तैयार किए जा रहे हैं, ट्रैक्टर के ऊपर कुछ चीजें, जंजीरें और पता नहीं क्या कुछ फिट किया जा रहा है, जैसे लड़ाई लड़ने जा रहे हो। भाई, हम आंदोलन के लिए आ रहे हैं, कोई कोई जंग लड़ने के लिए नहीं। जंग एक शब्द है जो इस्तेमाल किया जाता है, संघर्ष है, युद्ध है। लेकिन ये इस युद्ध में सबसे बड़ा हथियार शांति है। आज अगर ये आंदोलन यहां तक पहुंचा है तो एक कारण से कि इसमें शांति पूरे तरीके से बनाए रखी गई। पंजाब में दिल्ली आने से पहले 2 दिन तक, 2 महीने तक पंजाब पूरा बंद रहा। एक पत्ता भी नहीं टूटा कहीं पे। ये शांति ही हमारी स्ट्रेंथ है। आप अहिंसा में विश्वास करते हो या ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गांधी जी की बात मानते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस आंदोलन में शांति हमारी सबसे बड़ा औजार है, हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए जो ऊटपटांग बातें हो रही हैं, ऊटपटांग हरकतें हो रही हैं, कई बार उत्साह में हो रही हैं, जोश में हो रही हैं, कई बार जानबूझ के बदमाशी से हो रही हैं, उससे हमें बच के रहना है। याद रखिए, सरकार के पास इस आंदोलन में किसान का मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं है। सरकार ने तमाम हथकंडे करके देख लिए, तोड़ने की कोशिश की, बहकाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, थकाने की कोशिश की, कुछ काम नहीं कर रहा है। अब सरकार को सिर्फ एक चीज का इंतजार है, कोई फुटेज मिल जाए। याद रखिए, इस जमाने का सबसे बड़ा हथियार बम, गोला, तोप या टैंक नहीं है। सबसे बड़ा हथियार है कैमरा। सरकार को सिर्फ इंतजार है इस वक्त, इस आंदोलन में, कि कोई कैमरे की 1 मिनट की, 2 मिनट की फुटेज मिल जाए, जिसको फिर इनके पास तो सब चैनल है, फिर दिन रात उसको लाखों बार दिखाएंगे। देखिए किसान आंदोलन की हकीकत, देखिए इसका सच्चा स्वरूप, इसका पर्दाफाश, ये वो कर करा के दिन रात वो चीजें चलाई जाएंगी। आपने देखा होगा अब तक जो छोटी छोटी चीजें कुछ हुई, उनके बारे में भी कितनी कुछ बातें चली। एक संगठन ने ह्यूमन राइट्स डे के ऊपर एक बात कह दी, उसको लेके पूरे आंदोलन के बारे में क्या कुछ चला। कहीं किसी ने, हमारे शाहजहांपुर के अंदर एक बंदा चुपचाप से नमाज पढ़ रहा था अपने टेंट के अंदर, उस पे ही एक चैनल ने न्यूज चला दी, यहां तो अल्लाह अकबर हो रहा है। अरे भाई, बोले सो निहाल हो सकता है, जय श्री राम हो सकता है, तो अल्लाह अकबर वो क्यों नहीं बोल लेगा अपने कैंप के अंदर अपनी नमाज पढ़ते हुए? ये सब चीजें चल रही हैं। और ऐसे में सरकार को अगर कोई बहाना मिल गया तो उससे अच्छी गिफ्ट सरकार को चाहिए। सो इस आंदोलन के हर सिपाही का एक फर्ज है, वो बहाना हमें सरकार को नहीं देना। वो जो 2 मिनट का फुटेज, इन्हें 90 सेकेंड का फुटेज चाहिए, जिसको फिर बार बार चलाएंगे, उसमें हो सकता है साउंड ट्रैक भी बदल दें, कुछ भी कर देंगे, वो इन्हें बहाना चाहिए। वो हमें नहीं दे। जो इस तरह के बहाने सरकार को देता है, वो इस आंदोलन का दोस्त नहीं। इसके बारे में आज ही मेरी निगाह में एक चिट्ठी आई है। कल किसी ने प्रेस रिलीज दिया है, अब सही है गलत है मैं पूरा कह नहीं सकता भाई, इन चीजों का मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। लेकिन कहीं अमेरिका से किसी एक संगठन ने, सिक्स फॉर जस्टिस करके एक संगठन है, उसने एक चिट्ठी निकाल दी है। चिट्ठी में क्या कहा गया है कि 26 जनवरी के मार्च में, 26 जनवरी को जो जाके इंडिया गेट के ऊपर खालिस्तान का लगा देगा झंडा, उसको उसको क्या, कोई $2.5 लाख, मतलब समझ लीजिए कोई 2 करोड़ रुपया, इतना इनाम दिया जाएगा। बताइए क्या खेल है? अब ये कौन संगठन है, क्या है, मैं नहीं जानता। लेकिन ऐसी कोई हरकत इस आंदोलन को तोड़ने और बदनाम करने की हरकत है। ये दोस्त नहीं है इस आंदोलन के, ये तो दुश्मन है इस आंदोलन के। भाई, अपना जो एजेंडा हो
जिसका जो एजेंडा हो इस आंदोलन में उसको मत लाइए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज कल हमारे नेता बलबीर सिंह राजेवाल जी ने सिंगू बॉर्डर के ऊपर मंच से बिल्कुल स्पष्ट भाषण दिया। कहा भाई जिसने बनवाना हो ना खालिस्तान, अपना जाके अमेरिका कनाडा में बना ले। ऐसा नहीं कि मैं सिख समुदाय के दुख को नहीं समझता। जस्टिस का मतलब अगर ये है कि 1984 में जो हुआ उसके बारे में जस्टिस होना चाहिए, मैं आपके साथ हूं। वो दर्द मैंने अपनी आंखों से देखा है, भुगता तो नहीं है, लेकिन उस वक्त मैंने अपनी आंखों से देखा जो हो रहा था। और जो हमसे उस वक्त हो सकता था वो सब किया। हम कुछ साथियों ने मिलके दिल्ली से अमृतसर तक मार्च किया था, गोल्डन टेम्पल में जो हुआ उसके खिलाफ। जो दिल्ली में जो मैसेकर हुआ उसके खिलाफ हमने किया। जो बोल सकते थे बोला, आज भी बोलता हूं, बार बार बोलता हूं। लेकिन उसके सहारे इस तरह का कोई एजेंडा चलाना, और वो भी इस मूवमेंट के बीचों बीच चलाना, ये शरारत है। ऐसे एलिमेंट से बचिए। किसी ने जो अपनी इस तरह की राजनीति करनी है भाई बाहर जाके करो, यहां पे मत करो। राज्यपाल जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कई चीजों के बारे में कहा कि ये जिसने लाल किले पे झंडा फहराना है, जिसने जाके पार्लियामेंट को कब्जा करना है, वो सब इस आंदोलन से अलग होके करो जी। ये आंदोलन की कॉल नहीं। 26 जनवरी को क्या होगा इसकी कॉल स्पष्ट रूप से हम 3-4 दिन के बाद निर्णय करके कमेटी देगी। लेकिन एक बात तय है, जो भी होगा शांतिपूर्ण होगा, हिंसक नहीं होगा। दूसरा, कुछ भी होगा, जो देश की रिपब्लिक डे परेड है वो किसी सरकार की परेड नहीं है, वो सिर्फ वो किसी एक पार्टी की परेड नहीं है, वो भारत की गणतंत्र दिवस परेड है जिसमें जवान चल रहे हैं। जवान का याद रखिए, ये यूनिफॉर्म पहना हुआ किसान है। किसान कभी भी जवान की उस परेड में विघ्न नहीं डालेगा, उसको तोड़ेगा नहीं, उसमें कुछ भी अड़चन नहीं डालेगा। देश के रिपब्लिक डे परेड के बारे में बिल्कुल स्पष्ट मैं आपको बता दूं, हमने पहले भी स्पष्ट किया था। 2 तारीख को जब पूछा गया था तब भी स्पष्ट किया था, 2 जनवरी को जब हमने कॉल दिया था। हमारा कार्यक्रम जो किसान गणतंत्र परेड है वो रिपब्लिक डे की ऑफिशियल परेड पे किसी तरह का कोई विघ्न नहीं डाले। याद रखिए, इसी किसान का बच्चा सीमा पे तैनात होके इस देश के लिए जान न्यौछावर करता है। उसका शव तिरंगे में लिपट के आता है। वो किसान तिरंगे को 1 इंच भी नीचा नहीं होने देगा, उसको 2 इंच ऊपर ही करेगा। सो ये बात सब इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह के किसी बहकावे में, इस तरह की बातों में हमें, आंदोलन इस वक्त एक बहुत क्रिटिकल मोड़ पे पहुंच चुका है। इस आंदोलन की जो स्ट्रेंथ है, 50 दिन से इस आंदोलन ने जो संख्या दिखाई है, जो आत्मबल दिखाया है, जो अनुशासन दिखाया है, वो अभूतपूर्व है। इस देश के इतिहास में इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है। ऐसे क्रिटिकल मोड़ पे थोड़ी सी गलती इस आंदोलन के लिए बहुत नुकसान कर सकती है। इसलिए आप सबसे, जो समर्थक हैं, जो दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं, जो दिल्ली आने वालों का सहयोग कर रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, उन सब से ये अनुरोध है कि जिससे भी बात हो कहिए अनुशासन में करेंगे। ये अनुशासन हमें जिताएगा। बिना अनुशासन के दुनिया में कोई फौज भी नहीं जीतती है। अनुशासन और शांति, शांति से हम इस युद्ध को जीतेंगे। ये उस तरह का युद्ध है जो लोकतांत्रिक औजारों से शांति से लड़ा जाएगा। तो जो कोई भी साथी कहीं उत्साह में, कभी गुस्से में, कभी जोश में, कभी रोष में इस तरह की बात सोचते हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सरकार को बहाना मत दीजिए। और जो लोग जानबूझ के शरारत करते हुए इस तरह का एजेंडा चला रहे हैं, मतलब $2.5 लाख देंगे, इसका मतलब है आपको इतना भी विश्वास नहीं है कि कोई व्यक्ति आपके विचार से सहमत होके अपने रिस्क लेके काम करेगा। दुनिया में जिन लोगों को कुछ करना होता है वो पैसे और टुकड़ों के लिए नहीं करते हैं। इसका मतलब साफ है, इन लोगों को यह भी कोई भरोसा नहीं है कि इनकी बात से कोई सहमत होगा।
सिर्फ लालच और इनाम के लिए कर रहे हैं। इस तरह के खतरनाक शरारती तत्वों से सावधान। और अगर आपको ऐसी कोई खबर मिलती है कि इस तरह की कोई प्लानिंग हो रही है, इस तरह से मूवमेंट को बदनाम करने की कोई कोशिश हो रही है, चाहे जोश में हो रही हो, चाहे भूल में हो रही हो, चाहे बदमाशी में हो रही हो, उसको अपने स्थानीय नेताओं के राष्ट्रीय नेतृत्व की जरूर रोशनी में लेके आइए। इस आंदोलन में हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार की हर तिकड़म नाकामयाब होती जा रही। बस संयम, अनुशासन, एकता, इससे हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो मकर संक्रांति का यही सबक, इसी सबक को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, बातचीत चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.